उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि संस्था की भूमि पर नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि रीट याचिका में आदेश का माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का दुरुपयोग किया है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जब तक उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था की भूमि का मामले को अंतिम निर्णय आईडीए द्वारा नहीं हो जाता, तब तक संबंधित भूमि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को पुनः आवंटित नहीं की जाएगी। पूर्व अध्यक्ष यशवंत सिंह विष्ट ने बताया कि यह स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना का मामला है और दोषी अधिकारी पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए, किंतु प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। उपरोक्त भूखंड 74C पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था को लगी। फिर संस्था ने श्री विक्रम मालवीय जी अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका प्रस्तुत करने का निर्णय लिया और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 11 मार्च 2025 को आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय होने तक प्रतिवाद संख्या 3 इंदौर विकास प्राधिकरण विवादित प्लॉट संख्या 74C भूमि पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं करेगा और वर्तमान में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसे अतिशीघ्र रोका जाए, तब तक जब तक उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था के मामले का अंतिम निर्णय इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता, जिसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग फीट है और जो विवादित प्लॉट है। ये ऐसा है, ये हमको 92 में अलॉट हुआ था और ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन है आपकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लैंड यूज़ है। इसका जो लैंड यूज़ है वो सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए। तो हमको 92 में हुआ था। 97 में इन्होंने हमारे को जी जगपति रिपोर्ट का हवाला देके कैंसिल कर दिया और हमारे पैसे वापस कर दिए, जो हमने लिए नहीं, वापस इनके पास जमा है। 92 में कौन सी संस्था उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था आईडीए नहीं अलॉट की थी जी, है ना। ये स्कीम जो है ये सेक्टर 54 स्कीम नंबर 74C है ना। और इसके बाद हम फिर हाई कोर्ट चले गए, फिर इन्होंने फिर हमारी बात नहीं सुनी, मतलब हमारी क्या, हाई कोर्ट की बात नहीं सुनी। फिर हमने कंटेम्प्ट लगाया इनके ऊपर। फिर कंटेम्प्ट में आके इन्होंने हाई कोर्ट में माफ़ी मांगी कि हमारा वो है नहीं अभी फ़िलहाल, क्या कहते हैं, चेयरमैन नहीं है, कोई नहीं है, तो हम अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमें समय दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने समय दे दिया, लेकिन फिर बदमाशी करी इन्होंने, तो कुछ नहीं किया। तो हम लोग फिर कोर्ट चले गए। तो ये 2000, क्योंकि कोर्ट हम क्यों गए, जब हमको पता चला जी जगपति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जिस आधार पे कैंसिल हुआ, तब हम लोग उस पर जाके आरटीआई लगाई। आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण और आपका संपदा और अपना जो प्रेस गैजेट नोटिफिकेशन, चारों जगह मना कर दिया। कोई जी जगपति रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई, कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है। ये चारों विभागों ने, इनको मालूम ही नहीं है जी जगपति रिपोर्ट क्या होती है। तो ये जी जगपति रिपोर्ट जो है ये एक किस्म से हवा है, कुछ है नहीं। जो वर्ष 2008 से इस पे लिखा गया है कि एक जबलपुर बेंच का आदेश है, जी हाँ, यहाँ पे इसको स्टे मिला हुआ है। स्टे मिला हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये स्टे मिला हुआ था और उसमें ये लिखा था कि जब तक इनका निकाल नहीं होता उत्तराखंड संस्कृति संस्था का, तब तक ये ज़मीन आप किसी को अलॉट नहीं करेंगे। अभी यहाँ निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है, ये कौन कर रहा है, क्या है? ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है और इसका ठेकेदार भी जो है, मेरे को मालूम नहीं है कौन ठेकेदार है, लेकिन वो आपको पता लग जाएगा। मेरे पास एक इसका लेआउट का वो है, वो दे दूंगा मैं आपको। किस तरह का निर्माण हो रहा है, क्या हो? ये स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आज जो है उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था ने इसको लेके एक प्रेस वार्ता इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित भी की है। हाँ, थी सुबह। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा समाज किस तरह से खिलाफ है इस मामले में? समाज तो टोटल खराब है। 2000 परिवार हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, मऊ के मिला के। आपके जो उत्तराखंड के हैं क्षेत्रीय विधायक रमेश मिंदोला, विधानसभा 2 के विधायक हैं, क्या उनसे भी इस विषय में चर्चा हुई? उनसे पहले चर्चा हुई। हमने बोला हमारे प्लॉट पे कैसे आ गया जी? कहते मेरे को मालूम नहीं। मैंने कहा भी आपको तो मालूम होना चाहिए। बोले नहीं, आप तो एक काम करो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कोर्ट जाओ, स्टे लो और संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करवाओ। तो उसके बाद हम कोर्ट चले गए और हमने स्टे ले लिया फिर से, और कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया इनको। अभी वर्तमान में यहाँ पर निर्माण चल रहा है, तो माननीय जनप्रतिनिधि जी का क्या रुख है इस मामले में? अभी उनको चर्चा, अभी उनसे चर्चा नहीं करी। अभी हमने जो स्टे मिला है, हमको वो स्टे आईडीए को जाके देना था, क्योंकि कोर्ट ने निर्देश दिए थे 7 दिन के अंदर आप
अपना पक्ष फाइल कर दो। स्टे के बाद भी काम चल रहा है तो क्या कानून की अभी- अवमानना नहीं है, कोर्ट की हाँ। अवमानना नहीं है ये? अब वो हमको परसों पता चलेगा उन्होंने एक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि सोमवार को ही उनको, अभी एक दिन पहले ही हम लोगों ने अच्छा, वो, अवकाश होने के कारण हाँ, ये- हाँ, हाँ, हाँ। आपका परिचय दीजिए। वर्तमान में ये जमीन कितनी है और इसकी आज अगर वर्तमान में हमारी जगह उत्तराखंड संस्कृति संस्था की ज़मीन है और आज की वर्तमान जो कीमत है, बाज़ार की कीमत है 8 से 9 करोड़।